नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोड़िए एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। सभी कन्या राशि वालों को जय श्री गणेश, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त 2026 का ये 5 दिन का समय कैसा रहने वाला है। यह 5 दिनों का समय आपके जीवन में कौन से नए बदलाव लेकर आएगा, किन क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन जगहों पर आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कन्या राशि के लोग, आप लोग स्वभाव से ही बहुत बुद्धिमान, तार्किक और चीजों को गहराई से समझने वाले होते हैं। आपका स्वामी ग्रह बुध है, जो आपको एक बेहतरीन संवाद शैली, विश्लेषणात्मक क्षमता और व्यापारिक समझ प्रदान करता है। लेकिन कई बार आप परफेक्शन यानी हर काम को बिल्कुल सटीक तरीके से करने की चाह में इतना ज्यादा विचार कर लेते हैं कि तनाव का शिकार हो जाते हैं। अगस्त 2026 के इन शुरुआती 5 दिनों में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, वह आपके इसी स्वभाव और आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाली है। तो कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहले बात करते हैं कौन से ग्रह किस राशि में विराजमान होकर कन्या राशि वालों को क्या शुभ और अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपके जो कि भाग्य भाव के स्वामी शुक्र देव होते हैं, वो आपके लग्न में नीच के होके बैठे हैं। मतलब इस समय आप अपने ऊपर काफी खर्च करने वाले हैं, अपने फिटनेस पर, अपने शरीर पर, अपने कपड़ों पर, अपने स्टाइल पर, अपने फैशन पर बहुत खर्च करने वाले हैं इस समय, क्योंकि शुक्र देव आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। और साथ ही साथ मंगल आपके भाग्य भाव में वृषभ राशि में बैठा है और बुध देव आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लग्न के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर बुध देव दशम भाव में गोचर करने से आपको यहाँ पर अच्छे कार्यस्थल में आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है इस समय। और सूर्य गुरु भी आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव उच्च के हैं, कर्क के यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके धन आगमन के बहुत अच्छे स्रोत बनने वाले हैं इस समय। और राहु आपके छठे भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके शत्रुओं से यहाँ पर आपको विजय मिलने वाली है। राहु देव यहाँ पर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और राहु की जो कि पंचम दृष्टि है, राहु की जो सप्तम दृष्टि है, वो आपके द्वादश भाव में पड़ रही है, जहाँ पर केतु देव विराजमान है आपके सिंह राशि में। बुध देव आपके दसम भाव में बैठे हैं, उनकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है, सुख भाव में पड़ रही है। साथ ही साथ शनि देव, जो कि आपके शिक्षा के कारक है, आपके संतान के कारक है, वह सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री होके मीन राशि में। तो यहाँ पर आपको जो कि दृष्टि भी जा रही है अलग में, तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है अपने भविष्य के बारे में। थोड़ा आप ओवर थिंक कर सकते हैं, क्योंकि आप कन्या राशि के हैं और पहले से ओवर थिंक करते हैं और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ओवर थिंक आप इस समय कर सकते हैं। मंगल भी बैठे हैं आपके नवम भाव में, लेकिन मंगल की दृष्टि केतु पर पड़ रही है, द्वादश भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको गाड़ी चलाते समय सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि केतु पर मंगल की दृष्टि पड़ने से यहाँ पर विस्फोटक योग का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना होगा। शुरुआत करते हैं 1 अगस्त 2026 से। कन्या राशि वालों, अगस्त का यह महीना, पहला दिन अगस्त का आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ रहने वाला है। महीने की शुरुआत में ही चंद्रमा का गोचर आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियां बनाएगा जहां आपको अपनी मेहनत का तुरंत परिणाम देखने को मिल सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी किसी पुरानी योजना या आपके द्वारा सुझाए गए किसी विचार पर मोहर लगा सकते हैं। यह दिन आपके लिए अपने कार्य क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने का है। हालांकि कन्या राशि वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इस दिन किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने। आपके कुछ सहकर्मी आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं और आपको किसी विवाद में उलझाने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी धुन में मस्त रहे और सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी 1 अगस्त का दिन कुछ नए ग्राहकों से जुड़ने का अवसर लेकर आएगा। अगर आप काफी समय से किसी नई डील को फाइनल करने का प्रयास कर रहे थे, तो इस दिन बातचीत आगे बढ़ सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह दिन सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन अचानक से कोई बड़ा खर्च भी सामने आ सकता है, खासकर घर की किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के खराब होने से। इसलिए अपने बजट को थोड़ा लचीला रखें। पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी और आप शाम का समय आपके लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हुए बिताएंगे। जैसे ही हम 2 अगस्त 2026 की ओर बढ़ते हैं, ग्रहों की चाल कुछ ऐसे संकेत दे रही है कि यह दिन मुख्य रूप से आपके रिश्तों और आपके व्यक्तिगत जीवन के इर्द गिर्द घूमेगा। कन्या राशि के वे लोग जो अविवाहित हैं और किसी जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए यह दिन कोई मजबूत अच्छा प्रस्ताव लेकर आ सकता है।
यह प्रस्ताव किसी दूर के रिश्तेदार या किसी पारिवारिक मित्र के माध्यम से आ सकता है। जो लोग पहले से ही प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए 2 अगस्त का दिन अपने रिश्ते को एक कदम आगे ले जाने का यानी विवाह के बारे में विचार करने का हो सकता है। हालांकि जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें इस दिन थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। शनिदेव आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर शनिदेव सप्तम भाव में उच्च के होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़े बहुत आपको उल्टे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। आप तार्किक हैं और हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, लेकिन याद रखिए रिश्ते हमेशा लॉजिक से नहीं बल्कि भावनाओं और समझदारी से चलते हैं। इसलिए इस दिन अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें और सामने वाले के नजरिए को भी समझने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के लिहाज से 2 अगस्त का दिन थोड़ा सा थकान भरा हो सकता है। आपको अपनी पीठ या कंधों में दर्द की शिकायत रह सकती है। लगातार बैठकर काम करने वाले कन्या राशि वालों को बीच बीच में ब्रेक लेना आवश्यक है। थोड़ा स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। जो कन्या राशि वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए दिन एकाग्रता का रहेगा। आप अपनी पढ़ाई में बहुत गहराई तक जाएंगे और किसी कठिन विषय को समझने में सफल होंगे, क्योंकि शुक्रदेव आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और बुध देव आपके मिथुन राशि में है। तो यहाँ पर आपका पढ़ाई का जो चीज है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ सूर्य गुरु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव में पड़ रही है, तो पढ़ाई के मामले में यहाँ पर कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आपका बहुत अच्छा समय जाने वाला है। अब बात करते हैं 3 अगस्त 2026 की। यह दिन आपके लिए आर्थिक मामले में कुछ बड़े फैसले लेने का दिन साबित हो सकता है। बुध के प्रभाव के कारण आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा और आप धन कमाने के नए स्रोतों के बारे में विचार करेंगे। अगर आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो 3 अगस्त का दिन इसके लिए एक अच्छा समय हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप पूरी रिसर्च करके ही आगे बढ़े, क्योंकि 10वें भाव में आपके बुध देव गोचर कर रहे हैं, लेकिन उन पर राहु की भी दृष्टि है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल के चलना चाहिए। आपकी बुद्धि थोड़ी भ्रमित हो सकती है, क्योंकि बुध पर राहु की दृष्टि होने से भ्रम के योग भी बनते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में पहले से ही बुध और राहु का अच्छा योग है, तो यहाँ पर आपको इसका बहुत अच्छा परिणाम भी देखने को मिल सकता है। इस दिन आपको अपने पुराने किए गए किसी निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जिससे आपके चेहरे पर खुशी आएगी। कार्य क्षेत्र में यह दिन थोड़ा व्यस्तता भरा रहेगा। आपके ऊपर काम का बोझ अचानक से बढ़ सकता है और आपको तय सीमा के भीतर किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ सकता है। 4 अगस्त 2026 का दिन कन्या राशि वालों के लिए आत्म मंथन और खुद पर ध्यान देने का दिन होगा। आप पिछले कुछ दिनों से लगातार काम कर रहे हैं और दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन इस दिन आपको यह एहसास होगा कि आपको अपने लिए भी समय निकालने की आवश्यकता है। यह दिन आपके स्वास्थ्य और आपकी फिटनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कन्या राशि वालों का पाचन तंत्र अक्सर थोड़ा संवेदनशील होता है और साथ में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही, सूर्यदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। बाहर के तले भुने या जंक फूड से पूरी तरह परहेज करना आपके लिए बेहद जरूरी है, अन्यथा आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा अपने आहार में हरी सब्जियों और फलों को शामिल करें। बुध कन्या राशि वालों के स्वामी बुध होते हैं, तो इनको हरी सब्जी तो खाना ही चाहिए, क्योंकि बुध हरे चीजों के कारक होते हैं और यहाँ पर आपको हरी चीजें, हरी सब्जी, हरी फल खाना ही चाहिए। मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का सहारा ले। करियर के दृष्टिकोण से 4 अगस्त का दिन कुछ नई चुनौतियां लेकर आ सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके विचारों को वह महत्व नहीं दिया जा रहा जिसके वे हकदार हैं। इन 5 दिनों के अंतिम चरण यानी 5 अगस्त 2026 की बात करें, तो यह दिन आपके लिए एक शानदार समापन लेकर आ रहा है। 1 से 4 अगस्त के बीच आपने जो भी मेहनत की, जो भी योजनाएं बनाई, उनका फलीभूत होने का समय 5 अगस्त को आएगा। यह दिन आपके लिए भाग्य का पूरा साथ लेकर आएगा। नौकरी पेशा लोगों को इस दिन कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, जैसे कि प्रमोशन की सुगबुगाहट या वेतन वृद्धि की जानकारी। अगर आपने किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू किया था, तो उसका सकारात्मक परिणाम आपको 5 अगस्त को मिल सकता है। व्यापारियों के लिए यह दिन मुनाफे का रहेगा। आपकी बिक्री में अचानक वृद्धि हो सकती है और आप दिन के अंत में खुद को एक बहुत ही आरामदायक आर्थिक स्थिति में पाएंगे। आर्थिक स्थिति के मामले में आपको यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए 2-3 ग्रह अपने ही, जैसे कि गुरुदेव उच्च के चल रहे हैं और आपके धन भाव के स्वामी जो होते हैं शुक्रदेव, वो भी आपके लग्न में है। तो यहाँ पर आपकी धन की चिंता तो करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर धन के अच्छे योग बन रहे हैं। बस आपको थोड़े अपने अग्रेशन पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि जारी है आपके द्वादश भाव में, साथ में राहु की भी दृष्टि जारी है द्वादश भाव में। तो यहाँ पर जो द्वादश भाव का योग बन रहा है राहु केतु मंगल, यहाँ पर आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहने की आवश्यकता होगी। और अगर हम इन 5 दिनों के समग्र प्रभाव को देखें, तो कन्या राशि वालों के लिए 1 से 5 अगस्त 2026 का यह समय विकास, आत्म सुधार और आर्थिक मजबूती का समय है।
आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता आपके लिए सबसे बड़ी हथियार साबित होगी। आप हर चुनौती को अपनी बुद्धि से पार कर लेंगे। बस आपको अपने अति विचारशील ओवर थिंकिंग स्वभाव पर कंट्रोल रखना होगा। तो कन्या राशि वालों, यह था आपका 1 से लेकर 5 अगस्त तक का राशिफल। और आपके लिए एक उपाय भी है। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करें और ओम गण गणपते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें, क्योंकि आपकी कन्या राशि है और बुध देव आपके स्वामी होते हैं कन्या राशि के, और गणेश जी उनके स्वामी होते हैं बुध देव के। तो आपको अपने गणेश भगवान की प्रार्थना करनी है, जिससे आपको आपका दिन अच्छा जाएगा। तो सभी कन्या राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता।